गुड इवनिंग, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी की फोर्थ क्लास। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास है वो कभी नहीं रुकता, जीवन पर्यंत चलता है। गर्भकाल से स्टार्ट होता है और मृत्यु जब तक होती है तब तक विकास चलता रहता है। सेकंड है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। उदाहरण उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। इनकी सामान्य से विशिष्ट, पहले सामान्य चीजें होती हैं, उसके बाद विशिष्ट चीजें होती हैं। थर्ड है पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास किस दिशा में ज्यादा होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। किसी भी बच्चे को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका विकास किस क्षेत्र में होगा, किस दिशा में होगा। एकीकरण का सिद्धांत। बालकों में एकीकरण का गुण पाया जाता है, अर्थात किसी कार्य को करने के लिए हाथ और पैर साथ मिलकर कार्य करते हैं। एकीकरण का अर्थ होता है कि जो बच्चा है, आपने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा है 1 साल का, 1.5 साल का, तो वो जब कोई वर्क करता है तो अपने पूरे शरीर से ही करता है, हाथ और पैर को सबको साथ मिलाकर तब कार्य करता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ विभिन्नता होती है, किसी में विकास तेज तो किसी में धीमा होता है। यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंस है वो मिलता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी चलना सीख जाता है, कोई लेट चलता है, कोई जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई लेट बोलना सीखता है। तो ये क्या है कि बच्चों में विभिन्नता पाई जाती है। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी एक समान गति से नहीं चलता है, वह कभी तेज तो कभी धीमा होता रहता है। ये विकास की कोई एक समान गति नहीं होती है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। शारीरिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक विकास आपस में संबंधित होते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत। प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरण है मानव और हाथी। क्योंकि जो मानव करता है उसका अनुसरण करता है, उसको फॉलो करता है, और हाथी भी ऐसे ही है, जो एक हाथी करेगा वो दूसरा हाथी भी वैसे ही काम करेगा। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा जब सिर से पैर तक होती है तो इसे मस्तकोद्यमुखी कहते हैं, यानी कि सिफेलोपोडल कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो इसे समीप द्वाराभिमुखी कहते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं। प्रसव पूर्व अवस्था गर्भाधान से 9 माह तक, शैशवावस्था जन्म से 5-6 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष और 12 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष। इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य हैं। अवस्था, हृदय गति, हड्डियों की संख्या। शैशवावस्था में जो हृदय गति होती है वो 140 पर मिनट होती है और हड्डियों की संख्या 270 प्लस होती है। बाल्यावस्था में यही हृदय गति 140 से घटकर 100 मिनट रह जाती है और हड्डियों की संख्या बढ़ जाती है, 350 प्लस हो जाती है। किशोरावस्था में हृदय गति 72 मिनट हो जाती है और हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है और ये फिर 206 ही रहती है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं एवं कथन। फ्रायड। व्यक्ति जो कुछ बनना चाहता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। फ्रायड के अनुसार कि अगर हम किसी बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं तो जो उसके शुरुआती 4 से 5 वर्ष हैं, हम उसमें उसे वो सब बना सकते हैं। किसी को डॉक्टर, किसी को वकील, जो भी हमें बनाना है उस 4-5 वर्षों में हम बना सकते हैं। वैलेंटाइन। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। जो शैशवावस्था है सबसे ज्यादा वो क्या है, सीखने का आदर्श काल माना है कि अगर हम किसी बच्चे को शैशवावस्था में अगर कुछ सिखाएं तो वो लाइफ टाइम तक रहता है और वो जीवन पर्यंत तक उससे याद रखता है। तो शैशवावस्था क्या है, एक आदर्श काल है। थार्नडाइक। 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है, यानी कि 3 से 6 का जो बच्चा है वो अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है। जैसे प्रथम 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्ष के बालक का 2 गुना सीख जाता है, क्योंकि प्रथम जो 6 वर्ष है उसमें बालक ज्यादा सीखता है अकॉर्डिंग टू बाद के जो 12 वर्ष हैं।
इसके अतार्किक चिंतन की अवस्था, खिलौने की आयु, संस्कार निर्माण की अवस्था कहा जाता है। यानी इसे ही जो ये अवस्था है इसे अतार्किक चिंतन, खिलौने की आयु या संस्कार निर्माण की अवस्था कहा जाता है। विशेषताएं, शैशवावस्था की विशेषताएं क्या है? इसे सीखने का आदर्श काल माना जाता है। कल्पना की सजीवता, शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, आत्म प्रेम एवं स्वयं मोह की भावना होती है, नैतिक गुणों का अभाव होता है, मूल प्रवृत्तियों का व्यवहार इसमें दिखाई देता है, काम शक्ति का प्रदर्शन, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, यानी जिज्ञासा की प्रवृत्ति मतलब जिज्ञासा होती है जानने की, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, जन्म के समय वजन कितना होता है? 3 केजी, 6 माह में दुगना हो जाता है। जन्म के समय मस्तिष्क का वजन 300 ग्राम, शैशवावस्था के अंत तक मस्तिष्क का वजन 1.250 ग्राम और हड्डियां 270 प्लस होती है। तो आज की हमारी क्लास थी ये। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी मैं ऐसे ही क्लास लेकर के आऊंगी, तो आप मेरी क्लास को जरूर सपोर्ट करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।